ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपन मतलब खुला हुआ, और लूप मतलब कोई चीज़ जब एक सर्कल पूरा करे, यानी कि सर्कुलर मोशन में हो और इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर फाइनल पॉइंट से जाकर फिर इनिशियल पर ही आ जाए, यानी कि जहाँ से शुरू करे वहीं पर वापस आ जाए, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक लूप है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। A control system in which the action is totally independent of the output of the system, then it is called an open loop control system. एक कंट्रोल सिस्टम जिसमें जो एक्शन होता है पूर्ण तरह से आउटपुट पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना है उसे देखिए, ये हमारे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक डिज़ायर्ड प्रोसेस रिस्पॉन्स, यानी कि हमने एक उसमें इनपुट दिया, फिर वो कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर उसे अपने अनुसार कमांड देगा, रेगुलेट करेगा और आगे प्रोसेसर के पास भेजेगा, यानी प्रोसेस होने के लिए भेजेगा। वहाँ पर जो भी वो डिवाइस है, जो भी उसका काम है, मान लीजिए अगर वो टोस्टर है तो हमने ब्रेड दिया, ब्रेड कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर में जाने के बाद कंट्रोलर ने उसे एक्शन और कमांड दिए कि हमें क्या करना है, तो उसे कमांड मिला कि ब्रेड को टोस्ट करना है, तो प्रोसेसर में गया, ब्रेड टोस्ट हुआ। अब ब्रेड को कितना टोस्ट करना है, कितने टेम्परेचर तक टोस्ट करना है, कितना उससे टोस्ट करना है, जलाना नहीं है या नहीं करना है, ये सबसे इसे कोई मतलब नहीं। हमने एक बार स्टार्ट किया, अब हम जब तक उसे ऑफ़ नहीं कर रहे हैं वो टोस्ट हो रहा है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप टोस्टर में अगर ब्रेड रखकर भूल गए तो वो जल जाता है, वो अपने आप ऑफ़ नहीं होता, क्योंकि उसमें फीडबैक या फिर ऐसे कोई डिवाइस नहीं होता जो उसे आउटपुट के बारे में समझा सके, यानी जो उसे समझा सके कि हमें आउटपुट को इस समय रेगुलेट करना चाहिए, इस समय रोकना चाहिए। इसलिए हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें फीडबैक के सिस्टम के ना होने की वजह से वो आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है।